जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम यहाँ पर लाइव चर्चा के इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं और इस लाइव चर्चा में आध्यात्मिक चर्चा हम सुना करते हैं। तो आज भी एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक विषय पर हम चर्चा करेंगे, जिसका शीर्षक है आत्मदृष्टि। आत्मदृष्टि, तुम ही ब्रह्मा तुम ही विष्णु, आप ही ब्रह्मा आप ही विष्णु, कुछ इस तरह की चर्चा भी इसमें मिलेगी। तो विवेक चूड़ामणि पर आधारित ये कार्यक्रम है, तो विवेक चूड़ामणि पर ही आधारित आपका यह व्याख्यान भी होगा। लेकिन थोड़ा-सा हम आत्मदृष्टि किसे कहते हैं, यह समझने का प्रयास अगर करते हैं, तो हमें बाकी जो बातें हैं, विवेक चूड़ामणि में आत्मदृष्टि के संदर्भ में आदि गुरु शंकराचार्य जो लिखते हैं, वो बातें भी सहजता से समझ में आएँगी। तो आत्मदृष्टि, दृष्टि से तात्पर्य है दर्शन, दृष्टि से तात्पर्य है अनुभूति। तो यहाँ पर आत्म अनुभूति की चर्चा की जा रही है और आत्मदृष्टि की चर्चा की जा रही है। तो आत्मदृष्टि का तात्पर्य यहाँ पर आत्मा से है। आत्मदृष्टि का मतलब यह नहीं है कि आपने कुछ देखा, यहाँ पर सीधा कहा जा रहा है आत्मा को देखना। आत्मदृष्टि का मतलब कि सारी उपाधियों से स्वयं को अलग कर कर तुम आत्मा को देखो। जितनी भी चीजें हैं सब उपाधि हैं। आप मनुष्य हैं, यह भी उपाधि है। आप जीव हैं, यह भी उपाधि है। आप माँ हैं, पिता हैं, भाई हैं, बहन हैं, कुछ भी हैं आप, अनेकों रिश्ते नाते हैं, वह भी एक उपाधि है। आप किसी के पड़ोसी हैं तो वह भी एक उपाधि है। आप किसी के शत्रु हैं तो वह भी एक उपाधि है। आप किसी के मित्र हैं तो वह भी एक उपाधि है। तो ये संपूर्ण संसार एक उपाधि रूप में है और हम भी एक उपाधि को लिए हुए बैठे हुए। हम युवा हैं तो युवा होना भी एक उपाधि, वृद्धावस्था में तो वृद्धावस्था में भी होना एक उपाधि। आत्मा की कोई उपाधि नहीं होती। बाकी शरीर की हर अवस्था और हमारे जीवन की हर रिश्ते नाते या अवस्थाओं की उपाधि होती है। आत्मा की कोई उपाधि नहीं होती है। तो इन सभी उपाधियों से रहित होकर तुम अपनी आत्मा को ही देखो, तुम अपनी आत्मा को ही जानो। इस तरह का उपदेश यहाँ पर आत्मदृष्टि नामक अध्याय में आदि गुरु शंकराचार्य करते हैं। तो आत्मदृष्टि कहने का तात्पर्य यहाँ पर आत्मा को देखने से यहाँ मतलब है। और आत्मा को देखने का भी मतलब नहीं है आप देखोगे क्या जैसे कि संसार देख रहे हैं वैसे देखेंगे, जी नहीं। आत्म स्थित हो जाओ, आत्म स्थित हो जाओ। इन सभी उपाधियों से परे की जो अवस्था है उसमें जाकर स्थित हो जाओ, तो आप आत्म स्थित हो जाओगे और आप सारी उपाधियों से रहित होकर आत्मानुभूति ही करोगे। आत्मानुभूति ही करोगे। तो तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम प्राण नहीं हो, तुम इंद्रियां नहीं हो, तुम चक्षु भी नहीं हो। इन सब से अलग होकर। और कई बार ध्यान योग करने वाले जो साधक हैं, जब वो ध्यान योग करते हैं, तो ऐसे नहीं कि ये सब बातें कोई मान्यता वाली बातें हैं। ये जितनी भी बातें हैं कि उपाधियों से रहित हो जाओ, ये कोई मानने वाली भी बात नहीं है, यह योगी की अनुभूति है। श्री कृष्ण गीता में भी भगवान श्री कृष्ण इस विषय में कहते हैं कि जो अर्जुन से कहते हैं कि निष्काम कर्म योग कर, निष्काम कर्म योग कर। लेकिन फिर वो यह भी कहते हैं जो सांख्य योगी होते हैं, जो सांख्य योग साधना जो करते हैं, वह स्वतः ही निष्काम कर्म योगी हो जाते हैं। वो जबरदस्ती कोई निष्काम कर्म नहीं करते। वो अपने आप ही उनके द्वारा किया गया हर कर्म निष्काम ही रहता है। सांख्य योगियों के लिए ऐसी बात कही गई है। तो यहाँ पर भी जो बातें कही जा रही है कि तू अपनी आत्मा को, अपने आप को आत्मा ही समझ और आत्मा को ही देख, ठीक है। यह बात एक भावनात्मक रूप से भी कही जा रही है, परंतु जो सही में ध्यान योग के जो साधक हैं, जो अभ्यास करते हैं, तो कई बार साधना करते हुए लोगों को यह अनुभव होता है जैसे उनके शरीर के अंग ही नहीं है, जैसे हाथ ही नहीं है, जैसे पैर ही नहीं है, जैसे गले के नीचे का शरीर सुन्न है। सुन्न भी नहीं कह सकते, सुन्न होना एक अलग चीज़ है ही नहीं, उसका अस्तित्व ही नहीं, अनुभूति ही नहीं होगी उसके नीचे। तो अपनी इंद्रियों से वो ऊपर उठना शुरू कर देते हैं और आत्म अनुभूति उनको शुरू हो जाती है। वो परम शांति, परम स्थिरता का अनुभव करना शुरू कर देते हैं। तो ये सब बातें करने से होती हैं, ध्यान योग का अभ्यास करने से आती हैं। तो इसीलिए यह आत्मदृष्टि वहाँ पर सिद्ध होनी शुरू हो जाती है। लेकिन तुम वैसे भी हम देखें तो संपूर्ण संसार चलायमान है और जितनी भी उपाधियाँ हैं वह भी चलायमान है। जितनी भी उपाधियाँ हैं वह भी चलायमान है। वो बदलने वाली हैं, रहने वाली नहीं हैं। तो इसीलिए वो उपाधियाँ भी बदलने वाली हैं, वो उपाधियाँ भी रहने वाली नहीं हैं। तो इसीलिए हमें
इस पर विचार कर कर स्वयं को आत्मा ही समझना चाहिए। और स्वयं को आत्मा समझना चाहिए, कुछ भी और ना समझकर, क्या और नहीं समझना चाहिए, कैसे आत्मा ही समझना चाहिए और आत्मा ही देखना चाहिए। कैसे इस बात को आदि गुरु शंकराचार्य लिखते हैं, आइए उसको हम देखते हैं। विवेक चूड़ामणि नामक इस अद्वैत शास्त्र में वह इसकी चर्चा करते हैं आत्मदृष्टि की, और कैसे बातों को समझाते हैं, कैसे क्या कहते हैं। उस पर अगर हम चिंतन कर लें, समझ लें, तो निश्चय ही बहुत कठिन-कठिन बातें आसानी से समझ में आ जाएगी। तो आत्मदृष्टि, यहाँ सामान्यतः यहाँ पर एक और चीज़ मैं बोल देना चाहूँगा कि आत्मदृष्टि का लोग दिव्य दृष्टि भी समझ लेते हैं। दिव्य दृष्टि से हमें दिव्य चीज़ें दिखाई देंगी, लेकिन वो दिव्य चीज़ें भी उपाधि हो सकती हैं। ठीक है? उपाधि हो क्या सकती है? उपाधि ही होती हैं। ठीक? तो यह समस्या यहाँ पर आ जाती है। तो उपाधियों से हटकर अपनी आत्मा में स्थित होने की बात यहाँ पर वो फ़ोकस कर रहे हैं। आदि गुरु शंकराचार्य के हमारे ध्यान को उस ओर खींच के ले जा रहे हैं। यहाँ पर आत्मदृष्टि को दिव्य दृष्टि या कुछ इस तरह की अनुभूति के लिए नहीं कहा गया है। ठीक? ये भी साथ में ध्यान रखिएगा। तो आत्मदृष्टि, वो कहते हैं विशुद्ध मंतःकरणम स्वरूपे निवेश्य साक्षिण्य वबोध मात्रे शनय शनैर निश्चलता मुपानयन पूर्णम स्वमेवानु विलोकयेतत्। सबके साक्षी और ज्ञान स्वरूप जो आत्मा है, अपने शुद्ध चित्त को आत्मा में लगाकर धीरे धीरे निश्चलता प्राप्त करता हुआ अंत में सर्वत्र अपने ही को पूर्ण देखे और किसी को ना देखे। मतलब अपनी आत्मा को ही पूर्ण रूप में देखे और किसी वस्तु को वो ना देखे, अपने को ही पूर्ण देखे। सबके साक्षी और ज्ञान स्वरूप आत्मा में अपने शुद्ध चित्त को लगाकर धीरे धीरे निश्चलता पूर्वक साधना करता हुआ, अभ्यास करता हुआ आगे बढ़े। शनैः शनैर निश्चलता मुपनायन पूर्णम स्वमेवानु विलोकयेत विलोकयेतत्। विलोकयेत, विलोकना मतलब देखना, अपने आप को ही वो देखे, निश्चलता पूर्वक सर्वत्र अपने आप को ही देखे, शुद्ध चित्त को लगाए और बाकी सारी चीजों का निरोध कर दे। स्वरूप की स्थिति, यह भी अब इस तरह की बातें पतंजलि योग सूत्र में भी मिलती हैं। ठीक है, कि अपने स्वरूप में ही जाकर स्थित हो जाओ। देहेन्द्रिय प्राण मनो अहमादिभि स्वाज्ञान कलृप्तैर खिलैरुपादिभि विमुक्तमात्मनां खंडरूपम पूर्णम महाकाश मिवावलोकयेत। महाकाश मिवावलोकयेत, अपने अज्ञान से कल्पित देह, इंद्रिय, प्राण, मन और अहंकार आदि समस्त उपाधियों से रहित अखंड आत्मा को महाकाश की भांति सर्वत्र परिपूर्ण देखे। ठीक? सबसे रहित देह, इंद्रिय, प्राण, मन, इन सब से मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, जो ये कहा गया शिवोहम शिवोहम, उसी और आदिगुरु शंकराचार्य यहाँ कह रहे हैं अपने अज्ञान से कल्पित देह, इंद्रिय, प्राण, मन और अहंकार, देह, इंद्रिय, प्राण, मन और अहंकार आदि समस्त उपाधियों से रहित, ठीक, अखंड आत्मा को महाकाश की भांति सर्वत्र परिपूर्ण देखे। घट कलश कुशूल शुचि मुख्यैर गगन मुपाधि शतैर विमुक्तमेकम भवति न विविधम तथैव शुद्धम परमहमादि विमुक्तम विमुक्तम एकमेव। अर्थात जिस प्रकार आकाश, घट, कलश, कुशूल अनाज का जो कोठा है, सूची, सुई आदि सैकड़ों उपाधियों से रहित एक ही रहता है, नाना उपाधियों के कारण वह नाना नहीं हो जाता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि आकाश और आकाश का घट वास्तव में मूल रूप से आकाश ही है। ठीक, कलश और मिट्टी मूल रूप से कलश भी मिट्टी है। तो इस तरह से इन बातों को समझना चाहिए। नाना उपाधियों के कारण वह नाना नहीं होता, उसी प्रकार अहंकार आदि उपाधियों से रहित एक ही शुद्ध परमात्मा। अहंकार भी उपाधि है, मन भी उपाधि है, बुद्धि भी उपाधि है, चित्त भी उपाधि है। ये सारी उपाधियां तो हैं, उपाधियों को लेकर ही तो सारी चर्चा हो रही है। ठीक, तो ये सारी उपाधियां हमें इस तरह से प्राप्त हैं और हमें जो है इन सभी उपाधियों से अलग हटकर मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं शिवोहम 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 शिवोहम, न श्रोत्रे न जिह्वे न च घ्राण नेत्रे शिवोहम 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 शिवोहम। ठीक, ना मैं कान हूं, ना मैं जिह्वा हूं, ना मैं नासिका हूं, ना मैं आँख हूं, ना मैं त्वचा हूं और ना ही मैं मन हूं, बुद्धि हूं, चित्त हूं, अहंकार हूं, मैं यह भी नहीं हूं।
शिवो अहम, मैं तो शुद्ध शिव आत्मा हूं, मैं तो शिव रूप में हूं। शिव का अर्थ यहां आत्मा ही है। उपनिषदों में भी कई जगह आत्मा के लिए शिव शब्द का प्रयोग हुआ है। तो इसको हमें समझना चाहिए, ये जो बातें हैं। तो आत्मा को देखने की बात इस ढंग से कही जा रही है। अगर आपने निर्वाण षटकम सुना है, जानते हैं उसका अर्थ, तो ये बातें और सरलता से समझ में आती हैं। ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंता मृषा मात्रा उपाधेय ततः पूर्णम स्वमात्मनम पश्येदेकात्मना स्थितम। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत, ब्रह्मा से लेकर मतलब ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत, छोटा सा स्तंभ का जो स्तंभ तक समस्त उपाधियां मिथ्या है। कह रहे हैं ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंता मृषा मात्रा उपाधेय, जितनी भी उपाधियां हैं सब मिथ्या हैं। इसीलिए अपने को सदा एक रूप से स्थित परिपूर्ण आत्म स्वरूप ही देखना चाहिए। ठीक। यत्र भ्रांत्या कल्पितम याद्विवेके ततन्मात्रम नैव तस्माद्विभिन्नम। भ्रांतेर्नाशे भ्रांतिर्दृष्टा हितत्वम रजुस्तद्व द्विश्वमात्म स्वरूपम। जिस वस्तु की जहां जिस आधार में भ्रम से कल्पना हो जाती है, उस आधार का ठीक ठीक ज्ञान हो जाने पर वह कल्पित वस्तु तद्रूप ही निश्चित हो जाती है। उससे पृथक उसकी सत्ता सिद्ध नहीं होती। जिस वस्तु की जहां, समझिएगा, हर भ्रम का एक आधार होता है। हर भ्रम का, अगर रज्जू में अगर सर्प का भ्रम हो रहा है तो रज्जू उसका आधार है। अगर मान लीजिए कि वहां रस्सी ना, रज्जू मतलब रस्सी, अगर वहां रस्सी ना रखी होती, वहां ईंट रखी होती, तो क्या वो ईंट आपको सांप की तरह दिखाई देता? जी नहीं दिखाई देता। ठीक। वहां कोई दूसरी वस्तु रखी होती तो आपको सांप की तरह नहीं दिखता वो फिर। लेकिन वहां रस्सी है, तो रस्सी में सर्प का भ्रम होना संभव है और होता है। जिस वस्तु की जहां भ्रम में से कल्पना हो जाती है, उस आधार का ठीक ठीक ज्ञान हो जाने पर वह कल्पित वस्तु तद्रूप ही निश्चित होती है। उससे पृथक उसकी सत्ता सिद्ध नहीं होती। मतलब रस्सी से पृथक सर्प की सत्ता नहीं है। अगर सर्प भ्रम रूप में प्रकट हो रहा है तो रस्सी है तभी हो रहा है। तो जिस प्रकार भ्रांति के नष्ट होने पर रज्जू में भ्रांतिवश प्रतीत होने वाले सर्प रज्जु रूप ही प्रत्यक्ष होता है, वैसे ही अज्ञान के नष्ट होने पर संपूर्ण विश्व आत्म स्वरूप ही जान पड़ता है। जिस प्रकार भ्रांति के नष्ट होने पर, भ्रांति नष्ट हो गई मतलब सर्प है, यह बात नष्ट हो गया, वो रज्जु है, रस्सी है। रज्जुस तद्व द्विश्व तद तद्वद विश्वमात्म स्वरूपम। अर्थात कहने का तात्पर्य कि रस्सी में भ्रांतिवश प्रतीत होने वाला सर्प रज्जु रूप ही प्रत्यक्ष होता है, वह रस्सी के रूप में ही प्रत्यक्ष होता है। वैसे ही अज्ञान के नष्ट होने पर, जब अज्ञान नष्ट होगा, अज्ञान और अविद्या का आधार लेकर ही तो माया का सारा प्रपंच सामने में आता है, प्रत्यक्ष होता है, हमारे सामने आता है, हमें भ्रमित करता है। ठीक। तो इसीलिए अपनी आत्मा में ही ध्यान लगाओ। जैसे ज्ञान हो जाएगा, जैसे ही तुमको पता चल गया कि रस्सी है, सारा सर्प गया काम से, सारा सर्प गायब हो गया, वहां पर कोई सांप अब दिखाई नहीं देगा आपको, कि रस्सी पता चल गया रस्सी है। वैसे ही अज्ञान दूर होने पर, अज्ञान के नष्ट होने पर यह संपूर्ण विश्व आत्म स्वरूप ही जान पड़ता है। यह संपूर्ण विश्व आत्म स्वरूप ही जान पड़ता है, यह आत्मा का ही सब कुछ है। इसीलिए आगे कहते हैं, स्वयं ब्रह्मा स्वयं विष्णु स्वयं इंद्र स्वयं शिव स्वयं विश्वमिदम सर्वम स्वयं आदयन्न किंचन। आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही विष्णु हैं, आप ही इंद्र और आप ही शिव हैं। आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही विष्णु हैं, आप ही इंद्र हैं और आप ही शिव हैं। और आप ही ये सारा विश्व और आप ही सारा ब्रह्मांड है। अपने से भिन्न और कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है अपने में है और अपने से ही है, मतलब उस आत्मा से ही है। उसको जान लो। उसी से ब्रह्मा, उसी से विष्णु और उसी से इंद्र हैं और उसी से, उस आत्मा से ही शिव है। इसलिए यहां पर लिखा गया, स्वयं ब्रह्मा स्वयं विष्णु स्वयं इंद्रिय स्वयं शिव स्वयं विश्वमिदम सर्वम स्वयस्मादेन्न किंचन। आप ही ब्रह्मा, आप ही विष्णु, आप ही इंद्र, आप ही शिव और आप ही यह सारा विश्व। ठीक है। तो स्वयं ही सब कुछ आप हैं। अंतः स्वयं चापि बहिं स्वयं च स्वयं पुरस्तात स्वमेव पश्चात स्वयं हैवाचयाम स्वम मप्युदिच्याम तथोपरिष्टात् स्वयं स्वयं पेधस्तात स्वयं पदस्तात। अर्थात
आप ही भीतर हैं, आप ही बाहर हैं, आप ही आगे हैं, आप ही पीछे हैं, आप ही दाएँ हैं, आप ही बाएँ हैं, आप ही ऊपर हैं और आप ही नीचे हैं। हर जगह आप ही व्याप्त हैं, आत्मा सर्वव्यापी है। तो जब आपको आत्मदृष्टि हो जाएगी, तो आप ही ब्रह्मा हो जाओगे और आप ही विष्णु और आप जान लोगे कि ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र सारे देवता तो आत्मा में ही हैं। पंच तत्व भी आत्मा से ही हैं और आत्मा में ही है। सारी संपूर्ण विश्व ही इस आत्मा में ही है। ठीक? तो सब कुछ उसी में है। जब अज्ञानता दूर हो जाएगा, तो यह आ जाएगा और आप ही भीतर हैं, आप ही बाहर हैं और आप ही पीछे हैं और आप ही दाएँ और आप ही बाएँ। तो ये सब सारी चीज़ें निधि ध्यासन आदि क्रियाओं को कर इसलिए पहले निधि ध्यासन के बारे में समझाया गया। कर ध्यान योग के द्वारा ही संभव हो पाती है कि इन सब चीज़ों को समझा जा सके। ठीक? तरंग फेन ब्रह्म बुद्बुदादि सर्वं स्वरूपेण जलम यथा तथा चिदेव देह्य देह्यद हमन्तमेतत् सर्वं चिदेवैकरसं विशुद्धम। जैसे तरंग, फेन, भंवर और बुलबुला आदि स्वरूप सब जल ही हैं। तरंग मतलब लहरें, समुद्र की लहरें, फेन, फेन पैदा होता है उसमें, और भंवर, भंवर पैदा होते हैं पानी के अंदर, ठीक ना? और फिर बुलबुले, बुदबुदे जो हैं, ठीक? आदि स्वरूप ये सब जल ही है। वैसे ही देह से लेकर अहंकार पर्यंत यह सारा विश्व भी अखंड शुद्ध चैतन्य आत्मा ही है। ये सारा विश्व और देह से लेकर ये इस अहंकार पर्यंत संपूर्ण विश्व जो है, यह अखंड शुद्ध चैतन्य आत्मा ही है। ऐसा समझो और आत्मा को ही जानो और आत्मा में ही स्थित रहो। यही आत्मदृष्टि है। सदैवेदं सर्वं जगदवगतं वांग मनसयो सतो अन्यन्नास्तेव प्रकृतिर्परस्मिन्नि स्थितवतः पृथक् किं मृतस्नाया कलशघट कुंभादवगतं वदत्येष भ्रांतस्य त्वमहमीति माया मदिरया। मन और वाणी से प्रतीत होने वाला यह सारा जगत सत्य स्वरूप ही है। मन और वाणी से प्रतीत होने वाला यह सारा जगत सत स्वरूप ही है, जो महापुरुष प्रकृति से परे आत्म स्वरूप में स्थित हैं। जो महापुरुष प्रकृति से परे, बियॉन्ड नेचर, आत्म स्वरूप में स्थित हैं, उसकी दृष्टि में सत से पृथक कुछ भी नहीं है। मिट्टी से पृथक घट, कलाश और कलश और कुंभ आदि क्या हैं? मनुष्य मायामयी मदिरा से उन्मत्त होकर ही यह मैं हूं, यह तू है, ऐसी बातें भेद बुद्धि युक्त वाणी बोलता रहता है। ठीक है? तो सबसे पहले इस 4 लाइनों में 4 लाइन है एक श्लोक के अंतर्गत। इसमें जो सबसे पहली बात जो कही गई, सदैवेदम सर्वम जगत वगतम वांग मनस्यो, अर्थात मन और वाणी से प्रतीत होने वाला यह संपूर्ण जगत सत्य है। अब आप यहां पर लोग प्रश्न कर सकते हैं, ये क्या बात हो गई? पहले तो बताया गया कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये समझाया आदि गुरु शंकराचार्य ने कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। लेकिन यहां पर कह रहे हैं कि मन और वाणी प्रतीत होने वाला यह सारा जगत सत्य स्वरूप ही है। जी हाँ, यह सत्य स्वरूप ही है, परंतु किसके लिए सत्य स्वरूप है? ये आप समझ लीजिए। जो महापुरुष, ये कहा जा रहा है सतो अन्यानस्तेवे प्रकृति परिसिम्नि स्थितवतः पृथकम की मृतस्यनाया कलश घट कुंभाद वगतम, अर्थात जो महापुरुष प्रकृति से परे आत्म स्वरूप में स्थित है। एक लाइन पढ़कर बोल दो कि नहीं आदि गुरु शंकराचार्य ने लिखा है, ऐसा तो नहीं समझ में आएगी बात। फिर यही होता है कि हम सही ढंग से अध्ययन नहीं करते, फिर कहते हैं कि नहीं विरोधाभास मिलता। कहां से? सही से पढ़ लो एक बार। तो यहां पर आदि गुरु शंकराचार्य जगत को सत्य लिख रहे हैं, जिसको वो पहले मिथ्या लिख चुके हैं। लेकिन किसके लिए जगत सत्य है और किस रूप में सत्य है, ये भी ध्यान दीजिए। क्या हमें इंद्रियों से जो जगत दिखाई दे रहा है वो जगत सत्य है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इंद्रिय अनुभूति कभी भी सत्य नहीं होती। इसीलिए कह रहे हैं कि महापुरुष प्रकृति से परे आत्म स्वरूप में स्थित होते हैं। उनकी दृष्टि में सत्य से पृथक और कुछ भी नहीं है। उनकी दृष्टि में, जो महापुरुष हैं, जो सिद्ध योगी हैं, उनकी दृष्टि में सत से परे कुछ भी नहीं है। मिट्टी से पृथक घट, कलश और कुंभ आदि हैं क्या? एक बात बताइए कि घट, घड़ा, कलश और कुंभ ये सारी चीजें क्या मिट्टी से अलग है? कभी नहीं हो सकती मिट्टी से अलग। तो मिट्टी ही सत्य है वहां पर। मनुष्य मायामयी मदिरा से उन्मत्त होकर ही मैं ये हूं और तू वो है, ऐसा वो लोग कहते हैं। लेकिन सत्य है कि ना मैं हूं कोई है और ना तू कोई है।
जो है वो सब आत्मा ही है। संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण विश्व इस आत्मा में ही स्थित है। ठीक। क्रिया संविहारेण यत्र नान्यदिति श्रुतिः ब्रवीति द्वैतराहित्यम मिथ्याध्यास निवृत्तये। कार्य रूप द्वैत का उपसंहार करते हुए, जो द्वैत संसार है जहां सुख दुख लाभ हानि जय पराजय सब लगा हुआ है, कार्य रूप द्वैत का उपसंहार करते हुए जहां और कुछ नहीं देखता, ऐसी अद्वैत परक श्रुति मिथ्या अध्यास की निवृत्ति के लिए बारंबार द्वैत का अभाव बतलाती है। ठीक। जहां कुछ भी नहीं देखता। अब यहां पर आत्मदृष्टि की बात कही जा रही है। दृष्टि का मतलब देखने से है, लेकिन यहां पर कहा जा रहा है जहां कुछ भी नहीं देखता। किसको नहीं देखता? उपाधियों को नहीं देखता। मन बुद्धि चित्त अहंकार सब उपाधि है। तो इन उपाधियों को नहीं देखता है। वह अद्वैत परक जो श्रुति है, वह मिथ्या अध्यास की निवृत्ति के लिए बारंबार द्वैत का अभाव बतलाती है। ठीक। मिथ्या अध्यास, अध्यास मतलब पोजेशन, मिथ्या अध्यास मतलब मिथ्या का पोजेशन, जो माया है उसका अधिकार हो जाना, उसका पोजेशन हो जाना, ये मिथ्या अध्यास है। ठीक। तो वो सारी चीजें मिथ्या अध्यास का निवृत्ति होनी चाहिए। मिथ्या अध्यास की निवृत्ति के लिए अद्वैत का अभाव बतलाया गया है कि उस क्षमा करें, द्वैत का अभाव बतलाया गया है। मिथ्या अध्यास मतलब माया का जो अध्यास है, जो पोजेशन है, उसकी निवृत्ति के लिए बारंबार द्वैत का अभाव बताया गया कि द्वैत हट जाएगा, द्वैत का ही निवृत्ति होना जरूरी है, तभी जाकर अद्वैत में स्थिति बनेगी। आकाश वनिर्मला निर्विकल्प निःसीम निष्पंदन निर्विकारम अंतर्बहि शून्य मनन्यमद्वयम स्वयं परम ब्रह्म किमस्ति बोधयम। ठीक। जो परब्रह्म स्वयं आकाश के समान निर्मल, निर्विकल्प, निःसीम, निश्चल, निर्विकार, बाहर भीतर सब ओर से शून्य है, अनन्य और अद्वितीय है, वह क्या ज्ञान का विषय हो सकता है? अब एक और प्रश्न यहां पर हो जाता है, क्या ब्रह्म ज्ञान का विषय है? जी नहीं, ब्रह्म तो ज्ञान का विषय नहीं। तो फिर कहोगे ब्रह्म ज्ञान लेना है, फिर कहोगे कि आत्मज्ञान लेना है, तो ज्ञान का विषय जब ब्रह्म है नहीं तो फिर कैसे कहा जा रहा है? जो परब्रह्म स्वयं आकाश के समान निर्मल, निर्विकल्प, निःसीम, निश्चल, निर्विकार, बाहर भीतर सब ओर से शून्य, अनन्य और अद्वितीय है, वह क्या ज्ञान का विषय हो सकता है? तो इसके आगे वो कहते हैं, वक्तव्यम किमु विधत्ते अत्र बहुधा ब्रह्मैव जीव स्वयं ब्रह्मैत जगताततम नु सकलम ब्रह्माद्वितीयम श्रुतेः ब्रह्मैवाहमेति प्रबुद्धमतयः संत्यक्त बाह्या स्फुटम ब्रह्मी भूय वसंती संतत चिदानंदात्मनैव ध्रुवम। इस विषय में और अधिक क्या कहना? जीव तो स्वयं ब्रह्म ही है और ब्रह्म ही यह संपूर्ण जीव स्वयं। वक्तव्यम किमु विदते अत्र बहुधा ब्रह्मैव जीव स्वयं, पहली लाइन में ही लिखा गया जीव स्वयं। इस विषय में क्या अधिक कहना है? जीव तो स्वयं ब्रह्म है और ब्रह्म ही यह संपूर्ण जगत रूप से फैला हुआ है, क्योंकि श्रुति भी कहती है कि ब्रह्म अद्वितीय है। ठीक। और यह निश्चय है, जिनको यह बोध हुआ है कि मैं ब्रह्म हूं, वे बाह्य विषयों को सर्वथा त्याग कर ब्रह्म भाव से सदा सचिदानंद स्वरूप से ही स्थित रहते हैं। ठीक। ऐसे समझना चाहिए। जब जिनको अनुभव हो चुका है कि मैं ब्रह्म हूं, अनुभव की बात कह रहे हैं, जिनको बोध हो चुका है, ब्रह्माहमेति प्रबुद्ध मतयम संत्यक्त बाह्या स्फुटम, जिनको बोध हो चुका है कि जीव ही ब्रह्म है, मैं ही ब्रह्म हूं, वे बाह्य विषयों की सर्वथा निवृत्ति कर लेते हैं, बाह्य विषयों से निवृत्ति कर लेते हैं और ब्रह्म भाव से सदा सचिदानंद रूप से स्थित रहते हैं ब्रह्म भाव में। जहि मलमय कोशे अहम धियुक्त स्थापिताशाम प्रस भम निकल्पे लिंग देहे अपि पश्चात निगमगदीद कीर्तिम नित्यमानंद मूर्तिम स्वयमेति परिचीय ब्रह्म रूपेण तिष्ठ। इस मलमय कोश में अहम बुद्धि से हुई आसक्ति को छोड़ो और इसके पश्चात वायु रूप लिंग देह में भी उसका दृढ़ता पूर्वक त्याग करो। ठीक। मलमय कोश, यह जो अन्नमय कोश है यही मलमय कोश है। अहम बुद्धि से हुई आसक्ति को छोड़ो, अहंकार के कारण जो शरीर में आसक्ति हो गई है, देह में जो आसक्ति हो गई, उसको त्याग करो
और इसके पश्चात वायु रूप लिंग देह में भी उसका दृढ़तापूर्वक, अब लिंग शरीर जो सूक्ष्म शरीर है उसमें भी आसक्ति है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर में ज़्यादा आसक्ति हो जाती है, उसमें शक्तियाँ उसी में हैं, सारी अनुभूतियाँ उसी में हैं, सारे संस्कार उसी में हैं, सारी वृत्तियाँ तो सूक्ष्म शरीर में हैं, लिंग देह में है। तो लिंग देह में जो है उसका दृढ़तापूर्वक लिंग देह में भी त्याग करो अहम भाव का, तथा जिसकी कीर्ति का वेद बखान करते हैं उस आनंद स्वरूप ब्रह्म को ही अपना स्वरूप जानकर सदा ब्रह्म रूप में ही स्थित रहो। ठीक, इस प्रकार से आदिगुरु शंकराचार्य यहां समझाते हैं। शवाकारम यावद भजति मनुजस्तावदशुचिः परेभ्य स्यात् क्लेशो जनन मरण व्याधि नीलयः यदात्मानं शुद्धम कलयति शिवाकारमचलम तदा तेभ्यो मुक्तो भवति ही तदाह श्रुतिरपि। श्रुति भी यही कहती है कि मनुष्य जब तक इस मृतक तुल्य देह में आसक्त रहता है, इस मृतक तुल्य देह में मनुष्य जब तक आसक्त रहता है तब तक वह अत्यंत अपवित्र रहता है और जन्म मरण तथा व्याधियों का आश्रय बना रहकर उसको दूसरों से अत्यंत क्लेश भोगना पड़ता है। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, जठराग्नि में पड़ना, गर्भाशय में रहना और दुख सहना, फिर इसके अलावा अनेकों दुख, अनेकों क्लेश। तो यही बात यहाँ इस श्लोक में समझाई जा रही है कि श्रुति भी यही कहती है कि मनुष्य जब तक इस मृतक तुल्य देह में आसक्त रहता है तब तक वह अत्यंत अपवित्र रहता है और जन्म मरण तथा व्याधियों का आश्रय बनकर रहता है, दूसरों से अत्यंत क्लेश भोगना पड़ता है। किंतु जब वह अपने कल्याण स्वरूप अचल और शुद्ध आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है तो उन समस्त क्लेशों से मुक्त हो जाता है। ठीक, तो यह विशेष बात यहाँ पर आत्मदृष्टि के बारे में कि आत्म स्थित रहो, ब्रह्म स्वरूप में स्थित रहो, अपने आप को उपाधियों के रूप में मत देखो, अपने आप को जगत के रूप में भी मत देखो। जगत सत्य है, उनके लिए सत्य है जिन्होंने ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया है, जिन्होंने सब संपूर्ण उपाधियों से निवृत्ति प्राप्त कर ली है, उनके लिए ब्रह्म जगत सत्य है। वो ब्रह्म का अनुभव करने वाले, ब्रह्म का बोध करने वाले महान योगी, दृष्टा, वही लोग यह बात कहते हैं कि जगत सत्य है, ब्रह्म रूप में सत्य है, ना कि इस इंद्रिय रूप में सत्य। इंद्रियों से जैसा दिखाई दे रहा है वो सत्य नहीं है। इस संदर्भ में जगत को सत्य भी यहां पर कहा गया। स्वयं ही तुम ब्रह्मा हो, स्वयं ही तुम विष्णु हो, सब तुम्हारी आत्मा में ही है। तुम स्वयं ही ब्रह्मा हो, तुम स्वयं ही विष्णु हो, तुम ही इंद्र और तुम ही शिव हो। यह भी आदिगुरु शंकराचार्य ने कह दिया। तो ये हमें देखना है, इस बात को समझने का प्रयास करना है। आत्मदृष्टि, इस प्रकार से हमें आत्मदृष्टि रखनी चाहिए, अपने आत्मा में ही स्थिति रखनी चाहिए। आत्मदृष्टि रखने का मतलब आत्मा में ही स्थित रहो। योग करते हुए, साधना करते हुए, ध्यान योग करते हुए, निधिध्यासन करते हुए तुम निरंतर अपनी आत्मा में ही स्थित रहो। ऐसा ही विचार करके चलना चाहिए, तभी आत्मदृष्टि सिद्ध होती है। आत्मदृष्टि समाधि, निर्विकल्प समाधि की अवस्था में ही सिद्ध होती है, क्योंकि निर्विकल्प समाधि की अवस्था में ही ऐसी स्थिति बनना संभव है जहां आप हमेशा आत्मा में स्थित रहें। इसलिए आत्मदृष्टि भी तभी प्राप्त होती है। तो ऐसा विचार हमें करना चाहिए और कर कर आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो जिज्ञासु इसी के साथ विचारों को विराम देंगे। यदि आप ध्यान योग का ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ज्वाइन कर लें, और प्राकृतिक चिकित्सा, नेचुरोपैथी का भी कोर्स करना चाहते हैं उसके लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो जरूर करिए। तो इसी के साथ चलिए विराम देते हैं, विचारों को बहुत बहुत आभार आप सभी का।